हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर पेट्रोल बम हमला। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी गई, नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, वजीर आजम की मंजूरी से कीमतों में इजाफा किया। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कैसे गुजारा करें, शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया, वापस लेने का मुतालबा। गरीब बंदा बिल्कुल ही परेशान है, उनको क्या लगे किसी गरीब के साथ, उन्होंने गरीबी देखी हो तो फिर है ना। गरीब आदमी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ बोझ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ज्यादती कर रहे हैं, बिल भी इतना ज्यादा, पेट्रोल भी, ये वैसे हमें मारते हैं। गरीब की गर्दन काटने पे बैठा हुआ है, कोई गरीब का खैर ख्वाह नहीं है। अगर 10 रुपये कम करते हैं तो 100 रुपये बढ़ा देते हैं इसके ऊपर। हुकूमत ने वादा किया था कि मैं कपड़े बेचकर भी महंगाई कम करूंगा, उसने माजत के साथ लोगों के कपड़े उतार दिए। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा मईशत को बचाने के लिए किया। हमें पता है 1 हफ्ते बाद हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। सियासत से ज्यादा मुल्की मफाद अजीज है। 15 माह में इकॉनमी को रेस्क्यू किया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। चेयरमैन PTI ने IMF मुआहदे को सबूताज किया। गुज़श्ता हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान और PTV को नीलाम करने की बातें हुआ करती थी। हम इदारों को बेहतर बना रहे हैं। मारिम औरंगजेब की गुफ्तगू, रेडियो पाकिस्तान में फॉरेन मीडिया डिजिटल वॉल का इफ्तिताह कर दिया। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मालामाल है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों को दरियाफ्त करें। सरमायाकार दोस्त निजाम को यकीनी बनाएंगे। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत को जाहिर करता है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। जंगे मसाइल का हल नहीं, हमसाया मुल्क से बात करने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने के लिए तैयार हो। हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना होंगे। मिनरल समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देना है। गुज़श्ता 75 साल कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी गई। करप्शन भी इसी शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गईं, अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ को हासिल करना है। माजी में नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। पाकिस्तान का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर 42 अरब डॉलर का है। 6 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात मौजूद हैं। दोस्त ममालिक और आलमी कंपनियां सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। मिसाक मईशत पर माजी में भी बात की, अब भी इस पर यकीन रखता हूं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के खिलाफ मदद देने के लिए तैयार है। नेटो ने जो असलहा और सामान छोड़ा वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े। हम आलमी सतह पर ब्लॉक्स की सियासत में नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब। हम बरवक्त इलेक्शन के लिए बरवक्त हुकूमत छोड़ रहे हैं। बाजोड़ वाकया एक कौमी सानेहा है।
सियासी अमल पर यकीन रखते हैं। हमारे कारकुन पुरअज़्म हैं, दलील की बुनियाद पर ये जंग जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। कारकुन पुरअमन रहें। हमने दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी के अंदाज में नहीं देना। जिन्होंने हमला किया उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 मुलजिमों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। 7 मुलजिम GHQ हमले में मुलव्वस, 27 ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया। मंसूर अवान, कानून मुलजिमों के पिक एंड चूज की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जो लोग बराह रास्त मुलव्वस थे उनके केस ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजे। अटॉर्नी जनरल, किसी फॉरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। फौजी अदालतों में ट्रायल की आईनी हैसियत को देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। कल केस की समाअत होगी। 2018-19 में दायर जवाब में नहीं कहा कि 58 मिलियन रुपए निजी बैंक में जमा कराए। कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। लिस्ट बनाते वक्त किसी ने तहाइफ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बताई। गवाहान ने तहाइफ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं करवाया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का दफा 342 का बयान रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत खत्म। जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आजम मलिक और मोहम्मद अख्तर मलिक भी पार्टी से फारिग। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ में तलखियां कम करने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा इलेक्शन कैसे होगा, फवाद चौधरी का सवाल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। FIA भी बतौर तहकीकाती इदारा शामिल। कौमी सलामती से मुतालिक अहम मालूमात को मजीद महफूज बनाने के इकदाम किए जाएंगे। बिल का मतन, ऐवान ज़ेरी ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी। अथॉरिटी बराए फरोग तहफ़्फ़ुज़ गंधारा तहजीब और मारगला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल्स भी मंजूर। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन और कादिर बंदूखेल में सख्त जुमलों का तबादला। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत में बेहतरी। रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। कुछ अद्वियात को तब्दील किया गया। गुज़श्ता रात से ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हुआ। स्पेशल मेडिकल बोर्ड रिजवाना का तफसीली तिब्बी मुआयना करेगा। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सौमिया आसिम की 7 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वजीर आजम को निगरान वजीर आला पंजाब का टेलीफोन। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची की सेहत के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।